हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं हमारे ट्रायंगल चैप्टर की एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन है यूजिंग बीपीटी प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। यानी हमारी जो थ्योरम 6.1 है प्रमेय, उसका प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। अब यहाँ थोड़ा सा ना कंफ्यूजन लग रहा है, कौन सी साइड से किसको पैरेलल, तो इसको हम क्लियर करते हैं एक फिगर के थ्रू। तो सबसे पहले बात तो एक त्रिभुज की हो रही है, तो हम एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा ट्रायंगल हो गया, ठीक है। अब ये ट्रायंगल में इसको नेम कर दिया हमने ए बी सी। तो सबसे पहले ट्रायंगल तो बन गया। मिड पॉइंट ऑफ वन साइड यानी किसी भी साइड का मिड पॉइंट, तो यहाँ हम ए बी का मिड पॉइंट ले लेते हैं डी। इस मिड पॉइंट से एक पैरेलल लाइन खींची जा रही है, यानी एक समांतर रेखा हम खींच रहे हैं टू अनदर साइड। अब यहाँ से जब हम पैरेलल लाइन खींचेंगे तो किसके पैरेलल होगी? वो BC के पैरेलल होगी। तो यहाँ से हमने एक लाइन ड्रॉ की है विच इज़ पैरेलल टू BC। तो ये हमने इस पॉइंट को नाम दे दिया E, क्योंकि ये पैरेलल लाइन AC को E पे मीट कर रही है, वहाँ पर E पे जाके मिल रही है। बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। अब ये जो DE है ये पैरेलल है BC के। हमें ये प्रूव करना है कि ये थर्ड साइड को समद्विभाजित बाइसेक्ट करती है। थर्ड साइड कौन सी है हमारी? थर्ड साइड है हमारी AC। और हमें ये प्रूव करना है कि AC को DE 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। यानी हमें ये प्रूव करना है कि जो हमारा AE है वो EC के इक्वल है, या सिंपली हम ये कहें कि E जो है वो भी AC का मिड पॉइंट है। E AC का मध्य बिंदु है। जैसे D AB का मध्य बिंदु है, ऐसे ही E जो है वो AC का मिड पॉइंट है। तो अब क्लियर हुआ कि ABC ट्रायंगल है, AB का मिड पॉइंट D है, वहाँ से हमने एक पैरेलल लाइन खींची है BC के पैरेलल है जो, और वो AC को E पे मिल रही है, और हमें प्रूव करना है कि E जो है वो भी AC का मिड पॉइंट है। तो अब इसे प्रूव करते हैं। सबसे पहले हमें गिवन, यहाँ पर गिवन क्या है? ट्रायंगल ABC। ये हमारे पास ट्रायंगल ABC है। D इज़ द मिड पॉइंट, ये हमें गिवन है। और साथ ही साथ एक कंडीशन और दी हुई है कि जो DE है वो पैरेलल है हमारे BC के। ये तो हो गया गिवन। और अब बारी आई टू प्रूव। हमें सिद्ध क्या करना है? हमें सिद्ध करना है कि E जो है वो AC का मिड पॉइंट है। इट मीन्स सीधे सीधे हमें ये प्रूव करना है कि AE जो है वो EC के इक्वल है। अब इसे प्रूव करना शुरू करें। तो अब आ गया हमारा प्रूफ। अब यहाँ हमें जो ट्रायंगल ABC है, यानी इन ट्रायंगल ABC DE इज़ पैरेलल टू BC, ये तो हमें गिवन है, दिया हुआ है ना हमें। तो जैसे ही हमने ये पैरेलल दिया हुआ है तो हम सीधे सीधे BPT अप्लाई करेंगे। तो यूजिंग BPT यूज़ करते ही जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं इनका रेशो सेम हो जाएगा, यानी AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। क्लियर? साथ ही साथ हमें ये भी दिया हुआ है कि D जो है वो AB का मिड पॉइंट है। तो अगर D AB का मिड पॉइंट है, इसका मतलब ये पार्ट यानी जो AD है ये पार्ट और DB जो पार्ट है ये दोनों के दोनों इक्वल होंगे। तो अब AD और DB जब इक्वल है तो हम DB की जगह AD लिख सकते हैं ना। तो सिंस AD इज इक्वल टू DB, देयरफॉर AD, अब DB की जगह भी हमने AD रख दिया, अपॉन AD इज इक्वल टू AE अपॉन EC। अब ये कैंसिल हुआ तो 1 आ गया। तो इट मीन्स AE अपॉन EC इज इक्वल टू 1। और जैसे ही ये हमारा 1 हुआ, अब आगे क्या हो जाएगा हमारा? AE इज इक्वल टू EC, यहाँ गया EC, और यही तो हमें प्रूफ करना है। तो हो गया प्रूफ, AE इज इक्वल टू EC।
देखा कितना इजी है। बीपीटी को यूज़ किया हमने क्योंकि डीई पैरेलल टू बीसी दिया हुआ है। रेशोज़ जो हैं वो हमने प्रोपोर्शनल जो हैं उन्हें इक्वल किया, और उसके बाद क्योंकि हमें जो डी है वो मिड पॉइंट दिया हुआ है, डी इज़ द मिड पॉइंट, तो इसलिए हमने ए डी जो है और डी बी वो दोनों इक्वल किए और डी बी की जगह भी ए डी रख दिया, और जब सॉल्व किया तो हमारे पास ए ई सी के इक्वल आ गया। यानी हमारा ई जो है वो भी, जो डी ई है पूरा का पूरा, वो ए सी को समद्विभाजित करता है, यानी थर्ड साइड को बाइसेक्ट करता है। क्लियर? तो अब इस क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एंजॉय मैथ।